नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे मुरादाबाद की। बता दें, मुरादाबाद के पागबड़ा के डिगरपुर रोड स्थित शाहजी नगर स्थित एक अस्पताल का मामला सामने आया है, जहां इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर लोगों ने हंगामा कर दिया और मामला इतना बढ़ गया कि अस्पताल स्टाफ और परिजन एक दूसरे पर हमलावर हो गए। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत किया और देर शाम पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों को आपस में समझौता हो गया। लेकिन पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं और इसके लिए हम आपको सुनाते हैं कि मरीजों का और पीड़ितों का क्या कहना है इसको लेकर। हमारी बहन के ऑपरेशन के लिए हमने पागुड़ा क्षेत्र रिलीफ हॉस्पिटल में एडमिट किया था। सब कंडीशन दिखाने के बाद, सब रिपोर्टें दिखाने के बाद डॉक्टर से हमारी बात हुई थी 8 दिन पहले। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनसे खुल के पूछा, मैंने इन्हें काला पीलिया भी है और काला पीलिया है, इनके यूटेरस निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जिस चीज़ का ऑपरेशन हम कराना चाहते हैं कि उस चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं होगी काला पीलिया से? उन्होंने पिछली रिपोर्टें देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नहीं। 7-8 दिन के बाद हमने परसों इन्हें एडमिट किया, अपनी बहन को लाके हमारी जीजा ने। जब एडमिट करने के बाद इन्होंने बोला कि अभी ब्लड की कमी है, कि आप पहले अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें ब्लड की कमी आई, तो 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया। ब्लड चढ़ाने के बाद इन्होंने क्या काम किया था, कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे के टाइम ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, कोई और जांच नहीं कराई थी, खाली अल्ट्रासाउंड बेस पे इन्होंने पेट फाड़ दिया ऑपरेशन के लिए। पेट फाड़ने के बाद इन्होंने देखा कि जो परेशानी इन्हें नहीं पता थी, शायद रिपोर्टें कराते, जांचें कराते, उसमें आ जाता, मगर वो बिना कराए इन्होंने पेट फाड़ने के बाद इन्होंने अंदर देखा कि हाँ ये दिक्कत है। इन्होंने पेट ऐसे ही सिल दिया। पेट सिलने के बाद कहते हैं कि जब तक सही नहीं होंगी और उसके बाद जांचें नहीं होंगी कि हम जब इसको ऑपरेशन करेंगे दोबारा। अब उससे दिक्कत ये आ रही है, अगर ये शायद इनकी लापरवाही इतनी है कि अगर ये शायद पहले जांचें रिपोर्टें करा लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ उसमें हो जाता, शायद इतनी नौबत नहीं आती पेट फाड़ने की। अब पेशेंट को ये दिक्कत हो रही है कि उसे वोमिट, उल्टियाँ हो रही हैं, वो घबराहट हो रही है। अगर ये इंजेक्शन लगा रहे हैं डायनापार वगैरह दर्द वर्द के, उसे रिलैक्स करने के लिए, जब तक वो उसका असर रहता है, जब तक रिलैक्स रहता है, फिर वही हरकतें हो जाती हैं, घबराहट, उल्टी। नहीं, पुलिस, मैंने 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाया है। हमारे साथ अभी हाथापाई की थी डॉक्टर के, जो डॉक्टर का मालिक बताते हैं यहाँ के, उसने हाथापाई की थी, उसने धमकियाँ दी थी कि अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे, जो हो गया मैंने किया है। मैंने उनसे यही कहा था, बिना जाँचों के आपने पेट कैसे फाड़ दिया? ऑपरेशन करने के लिए जाँचें ज़रूरी हैं। हाँ, जाँच इन्होंने नहीं कराई। जब ये जांच कराते तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं आती। इन्होंने हाथापाई की और छोटे भाई को मारा। हमारे साथ एक थी, उन्हें हाथ, लेडीज पर हाथ उठाया और उसके बाद इन्होंने धमकी दी कि अंदर की वीडियो आपने वायरल करी है? हाँ, अंदर की वीडियो है, तो उसमें हाथापाई की थी। उसमें धमकी दे रहा था कि अगर ये ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग, कि मैं गुंडों के तरीके से भी तुम्हें बताऊंगा। ये डॉक्टर ने, जो इसका मालिक बताते हैं, उसने धमकियाँ दी थी। डॉक्टर का नाम तो मुझे नहीं पता। ये रिलीफ हॉस्पिटल के मालिक हैं, ये पागबड़ा समर्थक। हम यही चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जैसे था ऐसे ही हो जाए। इनकी लापरवाही की वजह से इन्हें उसका दंड तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ताकि ये आगे को परेशान मरीजों के साथ नहीं करें। क्योंकि इनका यहाँ दौरे पास के लोग बताते हैं, इनका हर तीसरे दिन का यही ड्रामा है, हर पेशेंट के साथ ऐसे ही करते हैं। इन्हें अच्छी थोड़ी सी नसीहत। का नाम क्या है? राज रानी। हाँ, ये रहने वाली हरतली की, शादी इनकी मंगूपुरे में हुई थी। आप कौन हैं इनके? मैं पेशेंट का भाई हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा राजकुमार नाम है। लिखित में शिकायत दे दी? नहीं, लिखित में अभी नहीं, पुलिस वाले अब आए हैं, अब देखते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल वाले को ऐसी सबक मिले कि आगे किसी पेशेंट वाले के साथ ऐसा नहीं करे। तो आपने सुना कि मरीजों का क्या कहना है, मरीज के परिवार वालों का क्या कहना है, पीड़ित के परिजनों का क्या कहना है कि गलत इलाज के दौरान पीड़ित के साथ इस तरह की लापरवाही हुई है। दरअसल ऑपरेशन के लिए ले गए थे, लेकिन बिना जांच किए ऑपरेशन कर दिया। तो पीड़ित परिवार ने इस तरह के आरोप लगाए हैं और इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था, ये चीज़ भी सामने आई है। आपको बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र के हरथला निवासी राजकुमार ने ये चीज़ बताई है, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे। उन्होंने अपनी बहन राजरानी को पगबड़ा के डिगरपुर रोड स्थित शाहजी नगर में अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती करवाया था, लेकिन डॉक्टर ने बिना जांच कराए उसका ऑपरेशन कर दिया और कहा कि ये टाके ठीक हो जाए, उसके बाद दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद रसौली, जो कि जिस बीमारी के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसे निकाल देंगे।
तो इसी बात को लेकर परिजन दरअसल भड़क गए और उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। हालांकि सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर अस्पताल प्रशासन सही से जांच करके और उसके बाद ऑपरेशन के लिए ले जाता तो दोबारा ऑपरेशन करने की नौबत ही नहीं आती। साथ ही साथ राजकुमार ने यह भी बताया कि चिकित्सक और कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें धमकी दी सूचना मिलते ही। हालांकि इसके बाद अपराध निरीक्षक प्रदीप कुमार फोर्स के साथ अस्पताल पहुंच गए थे और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया और मामला शांत करवाया। वहीं थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा ने भी बताया कि दोनों पक्षों में समझौता कर लिया गया है। तो इसी तरह ये जो मामले हैं वो एक बड़ी लापरवाही जाहिर करते हैं। भले ही मामले में दोनों पक्षों में समझौता करवा लिया गया हो, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इस तरह की लापरवाहियां कब तक चलती रहेंगी और कब समझौता हो, और क्या समझौता हो जाने से लापरवाहियों पर अंकुश लग जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आपने सुना कि पहले अस्पताल प्रशासन में ऑपरेशन करवाने के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन वो डॉक्टर ने बिना जांच किए सीधे ऑपरेशन के लिए भेज दिया। जब ऑपरेशन करने गए तो ये चीज़ समझ आई कि ऑपरेशन नहीं हो पाएगा या फिर कोई दिक्कत आई। उसके बाद वापस उसको टाँके लगा दिए गए और कहा गया कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। तो किसी इंसान के साथ, किसी मरीज के साथ इतनी बड़ी लापरवाही एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है अस्पताल पर भी और डॉक्टर्स पर भी। और उसके बाद भी चीज़ ये होती है कि अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पीड़ित परिवार को ही धमकी दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर मामले को शांत करवाया और इसका समझौता करवा लिया, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या समझौता करवा लेने से इस तरह की लापरवाहियों पर अंकुश लग जाएगा। क्योंकि जो मरीज होता है वो अस्पताल में जाता है एक विश्वास के साथ कि डॉक्टर्स उसका इलाज करके उसे ठीक कर देंगे। लेकिन अगर डॉक्टर्स इस तरह की लापरवाही करेंगे, जो डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, जो डॉक्टर्स इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए होते हैं, अगर वही डॉक्टर्स इंसान की जान लेने लगेंगे, इस तरह की लापरवाही करेंगे, तो फिर आखिर मरीज जाएगा तो जाएगा कहाँ। और क्या मतलब वो अस्पताल पर भरोसा करना ही छोड़ दे, क्योंकि इस तरह की लापरवाही जाहिर तौर पर ना विश्वासघात ही हुआ इस तरह की लापरवाही का। और जब लापरवाही होने के बाद भी आप अपनी गलती नहीं मान रहे तो ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि समझौता करा लेने से लापरवाहियों पर अंकुश नहीं लगने वाला है। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी और खास तौर पर पुलिस की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत करा दिया, समझौता करा दिया, वहीं अगर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए तो शायद इस तरह के जो मामले लगातार सामने आते रहते हैं उन पर अंकुश लगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।